ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो में आप लोग को आज माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों साथ में बताएंगे, जिससे आप लोग का ये जो कन्फ्यूजन है एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगी। और हम आप लोग को गारंटी देते हैं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो अंत तक देख ली तो आप लोग के लिए ये तीनों विधियां एकदम आसान हो जाएंगी और कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। प्रश्नावली 13.3 का 6वां क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले हम सभी कुछ पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थानीय टेलीफोन। अब आप लोग कहेंगे ये टेलीफोन क्या होता है, शायद कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन में हम आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है टेलीफोन। स्थानीय मतलब होता है एक जगह पर स्थित हो, मतलब किसी स्थान पर ये टेलीफोन लगा हुआ है। निर्देशिका से 100 कुल नाम, मतलब कि 100 है, वो कितने कुल नाम की संख्या कितनी है? 100 है। तो लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों। अब अंग्रेजी वर्णमाला जैसे क्या होता है, ABC A to Z तक, ठीक है। ये अक्षर की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो अब सारणी क्या दी हुई है कि अक्षरों की संख्या ये दी हुई है कि 1 से 4 के बीच में कुल 6 नाम हैं। और 1 से 4 मतलब 4 तक क्या आता है, A से D तक कुल 6 नाम के बच्चे, कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे 4 से 7 के बीच में कितने हैं? 30 लोग हैं। 30 निर्देशिका भी बोल सकते हैं। निर्देशिका मतलब क्या होता है? जो निर्देश देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किताब में क्या किया उसने, गलती कर दी। यहाँ पे 29 लिखा है, तो यहाँ पे 16 से 19 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमें ज्ञात करना है कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों में बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये तो चलिए हम इसकी सारणी बना लेते हैं। अगर आप लोगों ने ये तीनों विधियां नहीं सीख ली तो फिर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या कहता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सारणी बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या ज्ञात करेंगे, आप लोग जानते हैं कि जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें किसकी ज़रूरत होती है? संचयी बारंबारता की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माध्यक, क्योंकि हमें माध्यक ज्ञात करना है तो लिखेंगे माध्यक विधि से, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता, इसे हम किससे दर्शाते हैं? CF से, ठीक है। तो ये हो गया। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं कि इसके ऊपर जो कुछ होगा संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं? एक दूसरे को जोड़ कर निकालते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो 6 के ऊपर कुछ है क्या? नहीं है ना, तो हम यहाँ पे 6 ही लिख देंगे। और फिर यहाँ पे 6 के ऊपर क्या है, और फिर यहाँ पे 30 के ऊपर क्या है? 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 30 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो कितना आया? 36 आया। तो क्यों ना अब हम इसमें इसको ऐड कर दें, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ही तो 36 आया है। तो क्या मतलब है कि हम इन दोनों को अलग अलग जोड़ें, ठीक है। तो इसलिए अब हम लिखेंगे 36 + 40 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 76 आ जाएगा, ठीक है। ये 76 हो गया। और फिर हम क्या करेंगे? 76 + 16 कितना आ जाएगा? फिर यहाँ पे 6 दूनी 12, 7 8 1 9 आ जाएगा। और फिर जब हम 92 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, तो फिर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 96 आ जाएगा। और फिर जब हम 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे फिर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ अपन को पता चल गया कि जो हमने जोड़ निकाला है वो एकदम सही है, क्योंकि देखिए आप लोग क्वेश्चन में भी यहाँ पे 100 कुल नाम दिए गए हैं। तो हमने इन सभी को जोड़ के ही तो यहाँ पे 100 लाए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n बराबर 100 लिख देते हैं। और जब हम n/2 का मान निकालेंगे तो इसमें 100 में 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर 50 आ जाएगा, ठीक है। ये याद कर लिया। अब यहाँ पे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? जिसकी ज़रूरत है उसे हम लिख लेते हैं। पहले हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे, तो लगाएंगे माध्यक बराबर क्या होता है? L + n/2 - CF/F × H,
ठीक है, तो हमें n/2 का मान तो पता चल गया है, कितना है 50 है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जब भी आप लोग माध्यक निकालिएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमको f ज्ञात करना है। ठीक है, f क्या होती है, माध्यक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता। तो बारंबारता जो होती है इसका कोई क्रम नहीं होता है, तो कैसे भी दिए रहते हैं, ठीक है, चाहे बढ़ा दे चाहे घटा दे उसका क्रम, तो इसे हम f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बारंबारता वाली संख्या कौन सी है, तो ये 40 है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसे लॉक कर दें क्या, ठीक है, तो कर देते हैं हम इसको लॉक, तो जिससे आप लोग को पहचानने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो ये हमने इस वाली लाइन को लॉक कर दिया। अगर आप लोग f पहचानना सीख जाएंगे तो समझ लिए माध्य विधि आप लोग को समझ में आ गई। तो f हमने जान लिया। अब हम इसमें क्या जानेंगे, l क्या होता है, पहले हम f लिख दें। ठीक है, तो f बराबर कितना दिया हुआ है 40, अब कॉमा, अब l क्या होती है, माध्यक वर्ग की निचली सीमा। तो ये जो होता है ना, ये वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये दिया हुआ ये क्या है, यहाँ पे ये माध्यक वर्ग की निचली सीमा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे l बराबर 7 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब क्या करेंगे हम, n/2 का मान तो हमको मिल गया है, तो लिखेंगे n/2 बराबर 50, फिर कॉमा लगाएंगे CF। अब CF क्या होती है, CF यानी संचयी बारंबारता। ठीक है, अब हम संचयी बारंबारता को इस वाले खंडे में देखेंगे। तो संचयी बारंबारता क्या होती है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, यानी अगर हम देखेंगे तो ये F है। ठीक है, तो ये क्या है, माध्यक वर्ग है, और इसके ठीक पहले की बारंबारता कितनी है, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो ये आ जाएगा CF कितना है यहाँ पे 36 है। ठीक है, ये आ गया 36। अब हम क्या जानेंगे, h का मान कितना दिया हुआ है, h क्या होता है, वर्ग माप या वर्ग अंतराल। तो 1 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, और 4 से 7 के बीच में भी 3 गो अंतर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ये आ गया। तो देखिए हमको ये सभी मान मिल चुके हैं, तो हम क्यों ना इन सभी मानों को इस सूत्र में रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं, देरी क्यों करें हम, तो चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं। तो l का मान कितना दिया हुआ है, 7 है, बराबर। ठीक है, 7 है, फिर प्लस लगाएंगे, और n/2 कितना है 50 है, और माइनस CF कितना दिया हुआ है 36 दिया है, बटे, और f कितना है 40 है, और इंटू h का मान कितना है 3 है। देखिए हमें सभी मान मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले हम घटा देते हैं, तो चलिए घटा देते हैं, लिखेंगे 7 प्लस, जब हम 50 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 14 बचेगा। ठीक है, 14/40 आ जाएगा, इंटू 3। तो अब हम क्या करते हैं, 14 का गुणा 13 में कर देते हैं, तो चलिए करिए देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 14 दूनी 28 और 14 × 3 42 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 42/40। तो क्या करते हैं हम, इसका भाग डायरेक्ट दे देते हैं, तो चलिए दे लेते हैं, लिखेंगे 42 और यहाँ पे 40। तो 40 का भाग 42 में देंगे, एक बार जाएगा, तो फिर यहाँ पे 40, 4 से 4 कट जाएगा, और 2 यहाँ पे 2 बचेगा। फिर 40 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर भी नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे। तो जब हम एक साथ में 2 बार 0 बढ़ाते हैं तो एक बार 0 ऊपर भी आ जाता है। अब जाएगा 4 पंचे 20, यानी 40 पंचे 200, ये पूरा कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 प्लस 1.05। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8.05। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया आंसर। तो हमें माध्यक क्या प्राप्त हुआ, 8.05। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन का हम बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक विधि से। चलिए लिख देते हैं, दूसरी विधि कौन सी है, बहुलक। तो यहाँ पे बहुलक का सूत्र क्या होता है, L और प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा F1 माइनस F0 बटे, और यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 आ जाएगा, और इंटू H। तो ये हमारा बहुलक का सूत्र है, इसे भी आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आप लोग को उसी सारणी में सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए जब हम यहाँ पे बहुलक ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें संचयी बारंबारता की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये F है हम इसे F1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता ये हो गई, और फिर F0
F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा F0। ठीक है, ये हो गया। और फिर तीसरा क्या आता है, F2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, तो ठीक मतलब होता है उसके जस्ट तुरंत, ये नहीं कि एक छोड़ के फिर उसे दूसरा लगाएं, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक मतलब होता है तुरंत। ये हो गया। और h का मान तो पता ही है कितना है, 3 है, और l का मान भी पता है कि 7 है। तो चलिए अब हम इन सभी मानों को इसमें रख देते हैं। एक बार क्यों ना हम इन सभी मानों को लिख लेते हैं। तो l का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे l का मान दिया है 7, फिर कॉमा लगाएंगे। h का मान कितना दिया है, 3, और फिर F1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 40, और फिर F0 कितना दिया हुआ है, 30 दिया है, और F2 कितना दिया हुआ है, 16 दिया है। तो ये इन सभी मानों को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो चलिए करिए देते हैं। तो L का मान है, लिखेंगे बहुलक बराबर 7 प्लस, और F1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 40 माइनस, और F0 कितना है, 30 है, बटे कितना लगाएंगे हम, यहाँ पे F1 40 है, और 40 का गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ पे 40 दूना 80 आ जाएगा, और माइनस F0 कितना है, 30 है, फिर माइनस लगाएंगे, और F2 कितना दिया हुआ है, 16 दिया है, इंटू H कितना है, 3 है। तो जब हम 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 10, और 36, 80 ये है, और माइनस माइनस दोनों सेम है, तो इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 40 और 6 46 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46, तो 80 माइनस 46 इंटू 3। तो अब हम क्या करेंगे, 7 प्लस 3 का गुणा इसमें कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30, और जब हम 80 में से 46 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 34 का इसमें डायरेक्ट भाग देंगे। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस, कैसे भाग देंगे, 30, यहाँ पे 34 30 से तो बड़ा है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे 1 शून्य बढ़ा देंगे, तो ऊपर दशमलव लग जाएगा। फिर ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 चौके 32, और 8 दूनी 16, 8 तेईस 24, 25 26 27 आ जाएगा। और फिर जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, और कटा वटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर से भाग नहीं जाएगा तो हम एक 0 लगाएंगे, फिर ये 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में कितना जाएगा, 272। तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, इतना ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.88। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.88। ये हमारा क्या आ गया, बहुलक आ गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, इसका माध्य विधि देखेंगे। तो माध्य विधि कौन सी विधि से देखेंगे, माध्य को हम इसकी प्रत्यक्ष विधि से देखेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें सारणी बनानी पड़ेगी। तो चलिए सारणी बना लेते हैं। तो अब ये है तीसरी विधि, ये क्या है, माध्य। ठीक है, माध्य को हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष विधि सबसे छोटी विधि होती है। तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे होता है x बार। तो x बार को हम माध्य से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा समेसन fi xi इंटू समेसन fi। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या है, इसे हम fi मान लेंगे, और xi क्या है, हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग चिन्ह, इसे हम xi से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो xi हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह को हम xi से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब बराबर ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा यहाँ पे कितनी है, इसे हम ऊपरी वर्ग सीमा मानेंगे, और इसे निचली। तो ऊपरी वर्ग सीमा 4 है प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे 2। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 5 बटे 2 आ जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.5। अब जब हम
4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5.5 आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं 5.5। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को 2.5 और 5.5 के बीच में कितने का अंतर दिख रहा है, 2, 3, 4, 5 कितने का है, 3 का अंतर है। तो क्यों ना हम इन सभी को 3 के अंतर से लिख दें, क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो 3 का ही अंतर है। जब समान रहता है तो हम इनको सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8.5 आ जाएगा, फिर आएगा 11.5 और फिर आएगा 14.5, फिर आएगा 17.5। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, FI इंटू XI मिल जाएगा। हमें यही तो ज्ञात करना है। देखिए हमें यही तो ज्ञात करना है, लिखा है ना समेसन FI XI। समेसन मतलब होता है इस पूरे का जोड़। तो चलिए हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 6 पंचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा और 6 दूनी 12, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ठीक है। 12 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऐसे 30 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.65 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम 40 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे पहले हम 0 को हटा देते हैं, ठीक है। तो 4 पंचे कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा और 4 अट्ठे 32, 33, 34, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। और एक 0 है तो एक 0 लगाएंगे, पीछे से एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। अब इसी प्रकार हम 16 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.184 आ जाएगा। और फिर जब हम 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.58 आ जाएगा। और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.70 आ जाएगा, ठीक है। ये लगा दिया। तो एक बार हम गुणा करके देख लेते हैं। तो 4 पंचे 20, हासिल 2 आ जाएगी, 7 चौको 28, 29, 30, हासिल 3 और 4 एकम 4, 3, 7 सही है। तो चलिए अब हम इनको जोड़ देते हैं, समेसन FI XI बराबर। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे 832 इतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। दशमलव 0 भी आएगा लेकिन उसका कोई महत्व नहीं, इसलिए हो गया। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो समेसन FI बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। क्वेश्चन में तो दिया था इतना ही, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। तो माध्य बराबर, माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो समेसन FI इंटू XI बटे समेसन FI। तो यहाँ पे इसका पूरे का मान कितना है, 832 बटे, और यहाँ पे कितना है, 100 है, ठीक है। जब हम 100 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 8 दशमलव और फिर 3 बार में जाएगा और फिर 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं इसमें कि 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। x बार बराबर ये आंसर हो गया। तो देखिए तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल हम एक न्यू क्लास के साथ।